गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब लोग पिकनिक के लिए, कैंपिंग के लिए रेडी हो रहे थे। और सब लोग जानते हैं कि वांग जिशन की जैसी ओमेगा, अगर उसको पता चला कि किसी और ओमेगा की ये लोग सोच रहे हैं तो उस ओमेगा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सब लोग हाँ बहुत ज़्यादा नॉटी है, लेकिन कोई ख़राब नहीं है, कोई भी इतना वल्गर नहीं है। हाँ, मुँह से निकल आता है, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा फर्दर जाते नहीं हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था और बोल रहा था कि ग्रैंडमा मैं नहीं जाना चाहता कैंपेन में। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बोलती है, देखो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जियो बच्चा, तुम एक नॉर्मल बच्चे की जैसे हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग के ग्रैंडमा के समझाने के लिए विंग कैंपेन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कैंपेन में जाने के लिए तैयार होने के बाद ना सब लोग तैयार हो गए थे, सब लोग कैंपेन के लिए निकल चुके थे बस की तरफ। और वांग जी ने विंग को कस करके अपने ही मतलब सीट में, साथ जो सीट है उसमें बिठाया था। और वहाँ पे वांग जी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। उसे सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करवा रही थी। और वांग जी ये सारी चीज़ें समझ रहा था कि विंग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो वहाँ पे वांग जी जब ये सारी चीज़ें मतलब समझ रहा था, तो वो ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें सही है, हम लोग ओमेगा एंड अल्फ़ा है ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है, तुम मुझे क्यों नहीं मानते हो, तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए प्यार देखता हूँ। आई कैन फील योर लव बट यू कैन एडमिट इट, व्हाई यू नॉट एडमिट इट। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैंने जब भी किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की है उसने धोखा दिया है मुझे। मैं अपनी लाइफ में कभी भी खुशियाँ डिज़र्व नहीं करता। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, क्या बुलशिट बातें कर रहे हो, समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो विंग, ये सारी चीज़ें बुलशिट है, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए सीनियर, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे गलत समझे। मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं पनौती हूँ, आपके लिए भी पनौती ला दूँगा। ऐसा बोल के विंग ना बाहर की तरफ देखे अपनी आँखों को बंद कर लेता है। वांग जी समझ गया है विंग प्यार कर चुका है, विंग अभी एडमिट करना नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए मतलब बहुत मुश्किल नहीं होगा विंग को कन्फेस करवाना, और विंग को वो कन्फेस करवा देगा इस क्या बोलता है रिसेंट जो पिकनिक है, जो कैंपेन है उसमें। तो वहाँ पे विंग ने ये सारी चीज़, वांग जी ये सारी चीज़ें सोच रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि विंग उसके बारे में भी सोच रहा है, उसे बोल रहा है कि उसकी ज़िंदगी उसके साथ बर्बाद हो जाएगी, और वो ये सारी चीज़ें उसके लिए ही नहीं कर रहा है, वांग जी के बारे में सोच रहा है। विंग अपने बारे में नहीं, वांग जी के बारे में सोच रहा है। ये मतलब ये फील करते हुए ना उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब वार्मथ फील होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। तो वहाँ पे विंग ना जब वो सो रहा था तो ना वो वांग जी की गोद मतलब कंधे पे ही अपना सर रख देता है, और वो सारी चीज़ें मतलब सोते सोते ही कैंपेन के मतलब वहाँ पे पहुँच जाता है। कैंपेन पे पहुँचने के बाद वांग जी बोलता है, गाइस तुम जाओ और टेंट प्रिपेयर करके मैं उसे सुला दूँगा। तो वहाँ पे सब लोग अपना हसर हाँ में नोट करते हैं। फिर सारे सीनियर्स जूनियर्स मिल के नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद सारे लोग टेंट लगा रहे थे, काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ से वांग जी विंग को सिर्फ देख रहा था, उसकी बाहों में सोते हुए। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। जब वांग जी के बाहों में विंग था उसे बहुत सुकून मिल रहा था, तो उसे अपनी बाहों में लेके ही रखता है। तो वहाँ पे शुएंग आता है, बोलता है ब्रो तैयार है टेंट। तो वहाँ पे वांग जी जाता है तैयार टेंट में, विंग को सुलाता है, एक स्लीपिंग बैग्स के उसके ऊपर दे देता है, एक ब्लैंकेट था उसे दे देता है और बोलता है मतलब गुड नाइट विंग,
सच में नाइट हो गई थी। तो वहाँ पे विंग ना सो गया था, सबको मतलब बहुत टायरिंग था, तो सब ओमेगास भी सो गए थे, सारे अल्फाज भी सो गए थे। फिर सुबह के 5 बजे विंग की नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद जब वो देखता है वो टेंट पे है, उसे ब्लैंकेट से कवर किया गया है और उसके साथ उसका क्लासमेट एक ओमेगा ही है। तो वहाँ पे ना वो शॉक्ड हो जाता है। वो तो बस में था, उसने कोई टेंट लगाने में काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और किसी ने उसे उठाया भी नहीं। कैसे? तो वहाँ पे वो समझ गया था कि ये वांग जी का काम है। वो ना उसे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। उसे एक होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग एक क्यूट सी फीलिंग आ रही थी कि हाँ हाँ, मेरा अल्फ़ा मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है, उसके रहते मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग को पहली बार ऐसा फील होता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सुबह तो हुई ही थी, तो विंग बाहर निकलता है और देखता है कि बहुत सारे लोग थे जो उठ गए थे और बहुत सारे लोग थे जो नहीं उठे थे। उनमें से वांग जी था। वांग जी 5 बजे उठ गया था। उठते ही जब वो देखता है कि विंग वहाँ पे बैठ के एक सनराइज़ होते हुए देख रहा है, तो वांग जी भी सनराइज़ देखने के लिए ही बाहर आया था। तो वहाँ पे विंग को देख के वांग जी वहाँ पे जाता है, उसका कोट लेता है, विंग के अराउंड रैप करता है, बोलता है देखा नहीं यहाँ पे ठंड है यार, तुम ऐसे बाहर आ गए। तो वहाँ पे विंग होता है थैंक यू। तो बोलते हैं वाई? तो बोलते हैं क्योंकि मुझे ये फील करवाने के लिए मैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, ऐसा वो मन में बोलता है क्योंकि मुझे सोने देने के लिए। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है कंजूस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो तुम? तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना चुप रहता है और वांग जी अननॉय होकर बोलता है हाँ, मोहब्बत धारण कर लो। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से मतलब सनराइज़ तो हो ही चुका था, वो ब्रश करने के लिए चला गया था। विंग मुस्कुराता है और बोलता है मेरा अल्फ़ा कितना इम्पेशेंस हो रहा है, 4 महीने से मेरे पीछे घूम रहे हो, इतनी इम्पेशेंस मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा देख के विंग मुस्कुराता है। तो ऐसे ही वो दिन चला जाता है। उस दिन के जाने के बाद ना अचानक से किसी ने बोला कि लैन वांग जी को किसी सांप ने काट लिया है। तो विंग पागल हो गया था कि बोलता है क्या? वो भाग के जाता है और वहाँ पे देखता है कि वांग जी वहाँ पे खड़ा हुआ है और कुछ बातें कर रहा है कि सब लोग उसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है। वांग जी बोल रहा था कि कुछ नहीं हुआ है। तो भाग के जाके विंग ना वांग जी के बाह में घुस जाता है और वांग जी एकदम शॉक्ड कि विंग ऐसा कैसे मतलब क्यों कर रहा है। तो वांग जी की तरफ मतलब टीयरी आंखों से देखे बोलते तुम्हें किसी सांप ने काटा, तुम डॉक्टर को, चलो डॉक्टर दिखाते हैं। ऐसा बोल के विंग दिखा रहा था और सब लोग देख रहे थे कि विंग कितना ज़्यादा ही मतलब इम्पेशेंट हो रहा है, विंग कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है वांग जी के लिए। तो ये सारी चीज़ें देख के ना सब लोग मुस्कुरा रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्या बोले इस क्यूट से ओमेगा को। ऐसे रिएक्ट करते हुए सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अच्छा लग रहा था सबको कि वांग जी की इतने दिनों की मेहनत रंग ला रही है। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? तो बोलते नहीं, तुम्हें सांप ने नहीं काटा? तो वांग जी ने बोला नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा गिर गया था, इसलिए सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे बोला गया कि तुम्हें सांप ने काट लिया है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं सांप ने काटा होता तो मैं क्या यहाँ पे होता, मैं हॉस्पिटल में होता विंग। तो वहाँ पे विंग ने बोलता है तुम सब कितने बुरे हो। तो सब लोग ना हंसने लगते हैं। विंग ना पाउट बनाता है तो बोलता है वांग जी बोलता है अब तो मान जाओ कि मुझसे प्यार करते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या मुझे मान जाना चाहिए? तो वहाँ पे सब लोग बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुमने तो मुझे प्रपोज ही नहीं किया तो मैं हाँ कैसे बोल दूँ? तो वहाँ पे वांग जी घुटने में जाता है और बोलता है यू विल बी माई बॉयफ्रेंड विंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है यस माय बॉयफ्रेंड। ऐसा बोल के विंग वांग जी की बाहों में चला जाता है और सब लोग क्लैप कर रहे थे। और वांग जी विंग को देख के मतलब बहुत ही खुश था और सब लोग मतलब समझ रहे थे कि वांग जी के दोस्त समझ रहे थे कि वांग जी का मतलब प्लान से सेक्सुअल हो गया है। वांग जी अभी बहुत ही ज़्यादा एक
अच्छी पोजीशन में आ गया है। ये वांग जी ने विंग का कन्फेशन भी ले लिया, उसका डेयर कंप्लीट भी हो गया है, सब खत्म हो जाएगा। अभी 2-3 दिन के बाद वांग जी उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा, क्योंकि वांग जी मतलब रिलेशनशिप प्रेफर नहीं करता। पहली बार ही था जो वांग जी मतलब विंग के साथ वांग जी रिलेशनशिप में आने के लिए इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था। तो वहाँ पे सब लोग उनके लिए क्लैप करते हैं। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते, मतलब दिन बीत के रात होती है, तो दूसरा दिन होता है कैंपेन का। विंग और वांग जी कैंपेन के जो कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, कि जंगल में ढूंढ के जाना है, तो विंग और वांग जी वहाँ पे घूम जाते हैं। और टिपिकली जो एक नाटक में होता है, तो वैसा ही हो रहा है गाइस। घूम जाता है। घूम जाने के बाद विंग और वांग जी सबसे अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद विंग और वांग जी एक खंडर जैसी जगह पे आ जाते हैं। बारिश हो रही थी, सब लोगों को बोला गया था कि कॉटेज में चले जाने के लिए, और विंग और वांग जी कॉटेज से बहुत दूर थे। तो वहाँ पे अचानक से बिजली कड़कने के बाद वांग जी की बाहों में विंग छुप गया, और वो एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी विंग को बहुत प्यार भरी आँखों से देख रहा था, विंग बहुत प्यारी भरी आँखों से देख रहा था। तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, बहुत ही ब्रूटली एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। दे आर डूइंग एवरीडे मीन्स एवरीडे। तो वहाँ पे वांग जी को ऐसा कोई प्लान नहीं था कि उसके साथ ऐसा करने का, लेकिन कहते ना फ्लो में हो गया था। तो फिर सुबह होती है, सुबह होने के बाद विंग की हालत देख के वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वांग जी विंग को पहले उठाता है, उसके सारे कपड़े पहनाता है, उसे बाहों में लेके मतलब नीचे मतलब जहाँ पे कॉटेज था, वांग जी वहाँ पे लेके जा रहा था विंग को। तो विंग बोलता है मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आई एम सॉरी। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं इट्स ओके। तो वहाँ पे वांग जी जानता है कि विंग का पहला टाइम था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है शट, सारी गड़बड़ हो गई। तो वहाँ पे विंग और वांग जी आते हैं, तो सारे टीचर्स विंग और वांग जी को बहुत डांटते हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम लोगों के से अलग होना नहीं चाहिए था। तो विंग और वांग जी को लेके सब लोग फिर शंघाई वापस आ जाते हैं। शंघाई आने के बाद 2 दिन के बाद विंग और वांग जी का अभी भी वो लवी डबी कपल वाला सीन सर पर पूरे कॉलेज में चल रहा था। तो वहाँ पे वांग जिशन वांग जी की तरफ गुस्से में देखी बोलती है तुम कब ये रिश्ता तोड़ने वाले हो। तो वहाँ पे वांग जी ना बहुत नैरो आई से वांग जिशन की तरफ देके बोलते हैं वो मेरा कॉल है कि कब तोड़ूंगा कब नहीं, मैं तुमसे पूछ के कुछ भी नहीं करूँगा वांग जिशन। तो वांग जिशन बोलती है वांग जी क्या सब कुछ तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं नन ऑफ योर बिजनेस वांग जिशन। तो वो वांग जिशन बोलते इट वॉज माई बिजनेस आई लव यू। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आई डोंट लव यू, मैंने कब कहा तुमसे मैं प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे वांग जिशन की तरफ वांग जी देख के बोलता है अपने उस ख्याली पुलाव वाली दुनिया से बाहर आओ। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है तुम मेरे साथ ये सही नहीं कर रहे हो। तो बोलता है क्या गलत कर रहा हूँ, जस्ट लीव मी अलोन वांग जिशन, मुझे इन सारी चीज़ों से अभी कोई मतलब नहीं है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो वांग जिशन ना गुस्से में बोलती है यू विल पे फॉर इट। तो बोलते व्हाट शुड आई पे फॉर इट, कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं बोला, ये बकवास है। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और वांग जिशन बोलती है जिसके साथ रहने के बारे में सोच रहे हो ना लैन वांग जी, उसके साथ मैं तुम्हें रहने नहीं दूँगी। ऐसा बोल के वो स्मर्क करती है और गए। और ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी, वो जानती है कि ये क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को उसे बहुत अच्छे से आता है कि उसकी बातों को मनवाना। तो वहाँ पे गाइस हाँ मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी सुनी सुनाई है, लेकिन प्लीज़ लास्ट वाले एपिसोड के लिए ज़रूर इंतज़ार करना, बहुत बड़ा धमाका होगा। तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता बहुत सारी स्टोरीज से है ये, लेकिन लास्ट वाला आप लोगों के इमेजिन्स के बाहर होगा, तो प्लीज़ पेशेंटली सुनिए। तो गाइस फिर वांग जी ये सारी चीज़ें बोल के वांग जिशन से मतलब चला जाता है। वांग जिशन प्लान बनाती है कि विंग को सारी सच्चाई कैसे बतानी है, क्या बोलना है, और वांग जी के मुंह से ही उसे सुनवाना है विंग को। तो ऑफ कोर्स वांग जिशन सारी चीज़ें प्लान करती है
क्लब में वांग जी विंग को कभी भी नहीं लाता है। ऑफ कोर्स वांग जी नहीं चाहता कि ऐसी ऐसी मतलब चीज़ ऐसी जगह पे विंग आए। तो वहाँ पे वांग जिशन विंग और वांग जी को मतलब वांग जी को एक्सपोज करना चाहती है विंग के सामने। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से हैंडल करेगी, उसे हैंडल करना ही होगा। वो सारी चीज़ों को वांग जी को वो इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। वो जानती है वांग जी को उसे पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसे। अगर उसे कुछ भी करना पड़े, मर्डर भी करना पड़े, वो करेगी। उसे कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप हर। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्वीट पोलाइट था। वांग जी विंग के कहने से पहले ही सारी चीज़ें समझ जाता था। विंग क्या चाहता है, विंग क्या करना चाहता है, सब कुछ उसे ना बहुत अच्छा लगता था। जब भी वांग जी विंग को एक स्पेशल फील करवाता था। बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। कुछ चीज़ें होती है अगर कर दिया जाए तो उसे स्पेशल ऑलरेडी फील कर दिया जाता है, और वांग जी वैसे ही कर रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में इतना खुश है। तो एक दिन विंग ना जस्ट वांग जी को ढूंढ रहा था। वो लंच के टाइम पे, वो जो टिफ़िन टाइम होता है ना तभी। तो वहाँ पे विंग जस्ट ढूंढ रहा था वांग जी को। उसे वांग जी को उसकी ग्रैंड माँ का बना हुआ सूप देना था, और उसकी ग्रैंड माँ से उसने स्पेशली वांग जी के लिए बनवाया था। तो इसीलिए ना वो देना चाहता था। वो सुबह से वांग जी से एक बार भी मिला भी नहीं था, तो इसीलिए तो वहाँ पे सारे दोस्त बैठे हुए थे। तो वांग जिशन ना जस्ट देख रही थी कि वांग जी के पास विंग आ रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है, वांग जी तुम कब उसे डिच करने वाले हो। डर में ये था कि तुम उसके साथ मतलब उसे प्रपोज करोगे, उससे कन्फेशन लोगे, फिर कुछ दिनों के बाद उससे डिच कर दोगे। और क्या बोलता है मतलब वेन चाओ को ना वो बोलता है वांग जिशन तुम्हारा डेयर तो यही था ना वेन चाओ। तो वेन चाओ ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है यस ब्रो, डेयर तो यही था। तो क्या तू उससे डिश नहीं करने वाला क्या। तो वहाँ पे वांग जी कुछ बोलना चाहता था। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है ब्रो वो थोड़ा सा और खेलना चाहता है उसके साथ, तो खेलने देना, बहुत मज़ा आ रहा है। जब उसे डिच करेगा उसकी रोती हुई शक्ल बहुत अच्छी लगेगी। जितनी ऊंचाई पे वांग जी उसे लेके जाएगा गिराने में उतना ही आसान होगा। तो वहाँ पे सब लोग हंस रहे थे। वांग जिशन वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी दांत पीसते हुए बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस वांग जिशन, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मुझे मेरा डेयर बहुत अच्छे से याद है। तुम्हें मुझे मेरा डेयर याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग के हाथों से वो कटोरा, सूप का कटोरा गिर जाता है। और ना तो उस आवाज़ की तरफ वांग जी देखता है। वांग जी देख के ही एकदम शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी वो कैसे फील करे। वो भाग के विंग के पास जा रहा था। विंग जस्ट टेढ़ी आंखों से देखता है और एक सैड सी स्माइल देके बोलता है आपने मुझे टिच कर दिया। इस सब बोल के विंग ना वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के पीछे पीछे वांग जी भी जाना चाहता था, लेकिन वांग जिशन बोलती है तुम तो यही करना चाहते ना, तो उसके पीछे जाने की ज़रूरत क्या है लहसन, जाने दो उसे, वो तुम्हारे लायक नहीं है। और इतना मेलो ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़मीन में रह के चाँद को छूने की औकात सबकी नहीं होती। तो वहाँ पे वांग जिशन का हाथ छटक के बोलते नन ऑफ योर बिजनेस। वांग जिशन मुझे पुश मत करो कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब घटिया हो जाऊँ। तो वहाँ पे विंग ना 60 डिग्री बो करता है, उसके लिए बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे मेरी औकात सच में देखनी चाहिए थी। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला गया। उसने क्लासेस भी नहीं की, उसने अपना बैग लिया और वहाँ से जा रहा था। और अपने क्लास टीचर के सामने वो बो करके बोलता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, क्या मैं घर जा सकता हूँ।
तो उसका क्लास टीचर बोलता है, क्या मैं तुम्हारी मॉम डैड को या फिर तुम्हारी सिबलिंग में से किसी को इन्फॉर्म करूँ तुम्हें आके ले जाने के लिए? तो विंग बोलता है, नहीं सर, मैं अकेले अकेले जा सकता हूँ, आई कैन गो माई सेल्फ, बट मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो। मैं ग्रैंड माँ के साथ रह रहा हूँ, मैं मेरे सिबलिंग्स के साथ नहीं रह रहा हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का रास्ता है, तो मैं चला जा सकता हूँ। सॉरी, 5 मिनट का रास्ता है, मैं घर जा सकता हूँ। तो उसका हेड टीचर, जो क्लास टीचर है, वो विंग को जाने देता है, क्योंकि विंग बहुत अच्छा बच्चा है, उसके बारे में किसी ने भी कंप्लेन नहीं की। कभी विंग कंप्लेन करने की मौका ही नहीं देता, विंग हमेशा से परफेक्ट था। तो इसीलिए ना कोई भी विंग को हर्टफुल बातें नहीं कह पाता था। सारे टीचर्स विंग से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि विंग बहुत अटेंटिव था, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे। तो ऑफ कोर्स अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो टीचर्स आपको थोड़ा सा फेवर ज़रूर करते हैं। तो विंग को भी किया गया, और वांग जी विंग के क्लासरूम में जाके विंग को ढूंढ रहा था। क्लास टीचर क्लास करवा रहे थे, तो वहाँ पे क्लास टीचर बोलते हैं, वांग जी अभी तो क्लास शुरू हो चुके हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ अपने क्लास में जाओ। तो वांग जी बोलते, सर वीइंग जो जैंग वीइंग इस क्लास में है, वो कहाँ पे है, वो दिख नहीं रहा है। तो वहाँ पे एक क्लास से लड़की उठती है और बोलती है, वो तो घर चला गया, उसने क्लास टीचर से परमिशन ली और बोला कि उसकी तबीयत ख़राब है, और क्लास टीचर ने उसकी मतलब वो उसकी छुट्टी मंजूर कर ली और वो घर चला गया। तो वहाँ पे वांग जी बोलते, शिट, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, आई कांट स्टे अवे फॉर यू, आई लव यू, गिव मी अ वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे इतना गलत नहीं करना चाहिए था, आई नो ये मेरी फ़ॉल्ट है, और मैं मेरे फ़ॉल्ट को ज़रूर 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 ठीक करूँगा। विंग मेरे साथ ऐसा मत करो। विंग अपने ग्रैनी पे घर के आके ना उसकी ग्रैनी को हक करके बोलता है, ग्रैनी सच में मैं शायद किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ। तो वहाँ पे उसकी मदर उसे कॉल करती है और बोलती है, जल्द से जल्द आओ, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है विंग, मैंने तुम्हें 1 हफ़्ता दिया है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ माँ मैं आता हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। और वहाँ पे ग्रैनी बोलती है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों होता है। तो हमें फ्लैशबैक 1 हफ़्ते के पहले का दिखाया जाता है। मैडम यू ने विंग को कॉल किया था और बोला था कि मैंने तुम्हारी शादी तय की है और तुम उसके लिए मना नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे बहुत अच्छे से पता है। ग्रैनी ने बहुत ही ज़्यादा मतलब रोकने की कोशिश की है 1 हफ़्ते तक। विंग चाहता था कि वो वांग जी को बोले कि वांग जी मेरे पेरेंट्स मुझे शादी करवाना चाहते हैं। विंग जानता है वांग जी भी एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो अभी जाके बोलेगा तो वांग जी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। जो वो नहीं चाहता था, वो अपने माँ और पापा को मतलब विंग समझाना चाहता था कि उसे अपनी कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसकी शादी करवाए, प्लीज़ थोड़ा सा वक्त उसे दे। लेकिन वो वांग जी से भी बात करना चाहता था, बोलना चाहता था कि उसकी फैमिली ऐसे कर रही है। तो वहाँ पे विंग आज वांग जी से वही बात करने के लिए आ रहा था, लेकिन उसने जो सुना वो सुनने के बाद विंग को और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि विंग जान चुका है वांग जी उससे प्यार नहीं करता, वो तो उसका डैड था ना। तो वहाँ पे विंग रोते रोते उसकी आंखें सूज जाती है, और उसकी मदर गाड़ी भेज चुकी थी, तो इसीलिए उसकी ग्रैंड माँ को और विंग को जियांग हाउस जाना पड़ता है। जियांग हाउस जाने के बाद विंग सारी चीज़ें कर रहा था, उसकी ग्रैंड माँ सारी तैयारियां करवा रही थी। जब उसकी ग्रैंड माँ ने देखा कि विंग की शादी एक अधेड़ उम्र के बुढ़े से हो रही है, तो उसकी ग्रैंड माँ ने चीख के बोला था, तुम मदर हो या फिर कसाई, पैसों के लिए तुम अपने बेटे को बेच रही हो। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, और वो उठता है अपने कमरे में चला जाता है। सब लोग देख रहे थे कि विंग बहुत टूट चुका है। पहले जो भी विंग थोड़ा सा आंखों से मुस्कुरा भी लेता था, 1-2 बात कर भी लेता था, लेकिन जब से वो आया है वो ना ठीक से कुछ खा रहा है,
ना ठीक से कुछ पी रहा है। वैसे भी वो खाता पीता ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी और कम हो गया है। विंग का चेहरा पील दिख रहा है, लेकिन उसने अपने मॉम डैड से कुछ नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे प्लीज़ मत करवाओ। वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तो वहाँ पे विंग ना अपने घर में बैठे हुआ था। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। तो ना वो बाहर जाने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलते, भागना चाहते हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है, अगर मैं भागना चाहता तो मैं यहाँ पे नहीं आता। ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। मैडम यूँ को विंग की आवाज़ सुन के बहुत बड़ा धक्का लगता है कि विंग बहुत ज़्यादा ही मतलब टूटा हुआ ऐसा दिख रहा था। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ, हफ्ते में एक वन शॉट भी डालती हूँ। प्लीज़ गो एंड चेक every day. I love you. Thank you so much for the watching. नॉइज़ आए तो इग्नोर करना। लाइक